बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। आज नन्हे से बालक ध्रुव को साक्षात श्रीमन नारायण आकर के सामने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दे रहे हैं, प्रकट होकर के। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि 5 वर्ष का वो बालक 5 महीने में त्रैलोक्य के मालिक को प्रकट कर लिया है अपनी तपस्या से। साक्षात श्रीमन नारायण भगवान खड़े हैं ध्रुव जी के सामने। बेटा ध्रुव, अपनी आंखों को खोलो और मेरा दर्शन करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ध्रुव जी महाराज एक बार अपने नेत्र को खोलते हैं और पुनः बंद कर लेते हैं। इसलिए बंद कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मायावी राक्षस भगवान का स्वरूप बना करके आ गया हो मेरी तपस्या का भंग करने के लिए। फिर अपने नेत्र को बंद करके अपने हृदय में जिस स्वरूप का धारण किया था ध्रुव जी ने, उस स्वरूप को निहारते हैं और मन में विचार करते हैं कि बाहर भी जो दिव्य स्वरूप है और अंदर मेरे हृदय में जो दिव्य स्वरूप है, दोनों मैच कर रहे हैं। पर ध्रुव जी महाराज अपनी आंखों को नहीं खोलते। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि बेटा ध्रुव, मैं ही श्रीमन नारायण हूं जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। कठोर तप किया है तुमने 5 महीने से। आज मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़ा हूं और तुम अपनी आंखों को बंद करके खड़े हो, तपस्या कर रहे हो। मांगो वरदान, क्या चाहिए तुम्हें? किस लिए तुमने मेरी तपस्या की है इतनी कम उम्र में? अब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के बालक हैं, वो क्या बोले कि मुझे क्या चाहिए? मन में हठ आया, माता सुनीति ने कह दिया, तपस्या कर लिया, प्राप्ति कर ली। अब ध्रुव जी महाराज को ज्ञान ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। भगवान देख करके मुस्कुराते हैं ध्रुव जी को। इस नन्हे से बालक के सामने मैं खड़ा हूं और वरदान मांगने की बात कर रहा हूं और ये कुछ बोल नहीं रहा। बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कि राजन, भगवान मुस्कुराए और भगवान की मुस्कुराहट को देख करके ध्रुव जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी को मुस्कुराते हुए देख करके समस्त देवी देवता जो खड़े हैं वो मुस्कुरा रहे हैं और इन तीनों की मुस्कुराहट को देख करके सुखदेव भगवान मुस्कुरा रहे हैं। सुखदेव भगवान की मुस्कुराहट को देख करके राजा परीक्षित मुस्कुरा रहे हैं। अब यहां मुस्कुराने और हंसने का दौर चल रहा है। सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, आज आप हंस क्यों रहे हैं? राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, मैं इस बात को खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि साक्षात श्रीमन नारायण हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उस बालक को देख करके। आप जरा इस बात को समझाएं। राजा परीक्षित ने निवेदन किया गुरुदेव भगवान के चरणों में। सुखदेव भगवान ने कहा कि साक्षात श्रीमन नारायण इसलिए हंस रहे हैं, इस नन्हे से भोले भाले बालक को देखो। 5 वर्ष में इसने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर और ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, समस्त देवताओं के जीवन में संकट ला दिया है। कैसा संकट? ध्रुव जी महाराज ने 5वें महीने में अपने संपूर्ण श्वासों को अपने अंदर स्थगित कर लिया, रोक लिया, जिसकी वजह से संपूर्ण जो त्रैलोक्य की प्राणवायु है, पवन देव है, उसको आकर्षित कर लिया अपने ओर। तो जब हवा नहीं चलेगी तो श्वास कहां से मिलेगी? यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। और वो ब्रह्मा और महेश, वो दोनों भगवान की प्रार्थना करने के लिए गए, समस्त देवताओं के सहित, और सब खड़े हैं ध्रुव जी के सामने। भगवान श्रीमन नारायण सोचते हैं कि ये बालक कुछ मांग नहीं रहा, केवल मुस्कुरा रहा है। सुखदेव भगवान ने कहा कि भगवान, ये मन में सोच रहे हैं और ध्रुव जी ये मन में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ तो बोलना आता नहीं, मैंने अभी पढ़ाई तो करी नहीं, तो मैं आपका वंदन कैसे करूं, मैं आपका स्तमन कैसे करूं और मैं आपसे क्या मांगूं? और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते, भगवान मुस्कुराए इसलिए कि बालक कुछ मांग नहीं रहा, और ध्रुव जी मुस्कुराए इसलिए कि मुझे मांगना आता ही नहीं, तो क्या मांगू? देवी और देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, कितना सुंदर सुनहरा अवसर है। 15 से 20 मिनट हो गए भगवान को खड़े खड़े,
और ये बालक कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ मांग नहीं रहा है। मेरा अवसर आता, मुझसे भगवान मांगने के लिए कहते तो मैं लंबी लिस्ट बना करके और प्रस्तुत कर देता कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन ये बालक को ऐसा अवसर आया, ये कुछ मांग नहीं रहा है। और इन समस्त देवताओं की हंसी को देख करके सुखदेव भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि भक्त और भगवान के प्रेम को आप क्या समझेंगे। कौन? देवराज इंद्र इत्यादि देवता। कि भावक भूखा हूं मैं, अभाव एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे, भव से बेड़ा पार है। मुझे तो केवल भाव की आवश्यकता है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव भगवान इस बात को सोच के रहे हैं कि नन्हा सा बालक आज भगवान की 5 महीने में तपस्या करके प्रकट कर लिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। कई युग बीत जाते हैं तब भी भगवान प्राप्त नहीं होते, लेकिन 5 वर्ष का बालक आज साक्षात श्रीमन नारायण को अपने सामने प्रकट कर लिया है। और राजा परीक्षित इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि धन्य है गुरुदेव भगवान, आपके जैसा गुरुदेव मुझे प्राप्त हुआ। इस कथा के माध्यम से इतनी सुंदर प्रसंग का वर्णन करके मुझे भगवान के उस सुंदर दिव्य स्वरूप को, उस भक्त के दिव्य स्वरूप का आपने दर्शन करा दिया। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि 10, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट हो गए, न ध्रुव जी बोलते न भगवान बोलते, बस एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने आज सोचा कि मुझे ही बोलना पड़ेगा, और भगवान ने फिर से कहा कि ध्रुव बेटा, मांगो जो तुम्हें चाहिए। जिस कामना को लेकर के तुमने तपस्या करी है, तपस्या किया है, तुम अपनी कामना, अपनी इच्छा को बताओ, मैं देना चाहता हूं तुम्हें। अब ध्रुव जी महाराज फिर भी नहीं बोले। तो मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंघते गिरिम, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, गूंगा भी बोलने लग जाए, लंगड़ा भी चलने लग जाए, बहरा भी सुनने लग जाए, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। आज भगवान ने अपने हाथ से उस शंख को लिया है और लेकर के ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कराया है। और जैसे शंख को स्पर्श कराया ध्रुव जी महाराज के गाल में, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है ध्रुव जी महाराज। और ध्रुव जी महाराज सुंदर करबद्ध प्रार्थना करने लगे हाथ जोड़ करके। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपने मेरे ऊपर कृपा की है और आपने दर्शन दिया है, इससे बड़ी चीज उपहार मुझे क्या चाहिए। आज गदगद हो रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण। छोटी माँ जो सुरुचि हैं, सौतेली माँ, उन्होंने फटकार लगाया था कि इस राज आसन में, राज सिंहासन में और पिता की गोद में बैठने के अधिकारी तुम तभी होगे जब तुम हमारी गर्भ से, हमारे उदर से जन्म लोगे। और इस राज गद्दी को पाने के लिए लालसा को लेकर के तपस्या करने आए थे। तो भगवान तो मन की जानते हैं, अंतरात्मा की बात को जानते हैं, अंतर्यामी हैं, घटघटवासी हैं। आज श्रीमन नारायण भगवान ने आदेशित किया कि जिस उद्देश्य को लेकर के तुम आए थे तपस्या करने के लिए, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि हजारों वर्ष तक तुम राज्याभिषिक्त होकर के राज्य शासन को भोगो। ध्रुव जी महाराज ये बात सुन करके चरणों में प्रणाम करते हैं कि भगवान, आपके ये
आपके मिलने के पहले मेरे मन में कल्पना जगी थी, लेकिन जब आपने कृपा कर दी तो सारी कल्पनाएं, सारी इच्छाएं मिट चुकी हैं। अब तो मैं यही चाहता हूं कि आपका भजन अहरनिश करता रहूं। भगवान ने कहा, नहीं ध्रुव, जाओ और जा करके राजा अभिषिक्त हो जाओ और अपने पिता की गोद में बैठो। ध्रुव जी ने कहा कि आप तो जानते हैं, जब मैं आया था, गया था बैठने के लिए, तब मेरी माँ, सौतेली माँ ने फटकार लगाया था और मैं कैसे जाऊंगा? मैं जाऊंगा, मेरी माँ पुनः डांट लगाएंगी। भगवान ने कहा, नहीं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जाकर के देखो तो जिस माँ ने तुम्हें फटकार लगाई थी, आज वही माँ तुम्हारे लिए सुंदर आरती की थाल लेकर के तुम्हारा स्वागत करेगी। और आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि वही हुआ। जैसे ध्रुव जी महाराज तपस्या करके भगवान का दर्शन करके प्रणाम करके और अपने नगर को वापस लौट रहे हैं, दूर से देखा है सुरुचि ने, ये बात विदित हुई है सौतेली माँ सुरुचि को। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, सबसे आगे पूजा और आरती की थाल को सजा करके सुंदर माला लेकर के सुरुचि आगे दौड़ लगा करके जाती है और सबसे आगे खड़ी हो जाती है। बेटा ध्रुव आओ, मेरा परम सौष्ठव सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसा बालक मेरे इस घर में उत्पन्न हुआ है। आज वही सुरुचि का भाव विचार बदल जाता है। क्यों? कि जिस पर भगवान की कृपा हो गई उस पर संसार मेहरबान।